हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का सबसे जो आपको मुश्किल चैप्टर लगता है, नंबर एनालॉजी। इतना शानदार तरीके से आज आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स कि इस एक क्लास को देखने के बाद मैक्सिमम सवाल एनालॉजी के आप बना पाओगे, वो भी विद इन सेकंड में, बिना कॉपी और कलम के। पर पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ आपको देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। जो जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको साथ के साथ उसे जो है लिखते हुए चलना है। देखो, आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 13 के साथ है, 31 का रिलेशन क्या होगा। तो हम आपको गलत भी बताएंगे, सही भी बताएंगे। जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है, जानते हो क्या चल रहा है? आप बोलोगे सर 7 को अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, 31 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? आप बोलोगे सर सी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर को कैसे टिक करना है, उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 37 जो आपके दिमाग में विचार आया था, 37 ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, अभी हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं और समझाते हैं। तो देखो, जब भी आपके सामने डियर फ्रेंड्स एनालॉजी का प्रश्न आता है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो आपको महंगे महंगे कोर्स में मिलता है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे बता दे रहे हैं। तो नोट कीजिएगा मेरी बात को। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, आपको प्रॉपर्टी याद रखना है डियर फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। एनालॉजी का जब भी प्रश्न आता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देना है। किसे देना है? प्राइम नंबर को देना है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सीख लो, सवाल बन जाएगा बाबू भैया। देखो, पहला नंबर प्राइम नंबर, दूसरा हम किसको देते हैं सर? क्यूब को प्रॉपर्टी में देते हैं, क्यूब को देते हैं। थर्ड प्रायोरिटी जो देते हैं हम किसको देते हैं? स्क्वायर को देते हैं। किसको देते हैं? स्क्वायर को। फोर्थ नंबर पे हम डिवाइड करते हैं। 5 नंबर पे भाई साहब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 6 नंबर पे जो है हम जोड़ते हैं और 7 नंबर पे हम क्या करते हैं सर? घटाते हैं। जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले जो लॉजिक आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, वो करना चाहिए प्राइम नंबर पे करना चाहिए। 7, 13, 31 ये कौन सा नंबर है? आप बोलोगे सर ये तो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो लिखा कैसे गया है? देखो, कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लो, जिससे कभी भी आपका प्रश्न गलत ना हो। देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर आपका 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, आपका हो गया 17, हो गया 19 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, फिर आपका 29 हो गया, उसके बाद आपका 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 हो गया, 41 हो गया, 47 हो गया। 1 से 50 तक की हमने प्राइम नंबर को लिख दिया है। देखो, उसने 7 को क्या बनाया है? 13। तो 7 को 13 बनाया कैसे है? मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को उसने क्या किया है? छोड़ दिया है डियर फ्रेंड्स। तो 31 को क्या बनाएगा सर? 31 यहाँ पे है, बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे तो हमारे सामने कौन सा राइट आंसर निकल कर आएगा? 41 निकल कर आएगा। तो इसका 110% जो है राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 141 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी 37 होगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट को याद रख लिया तो मुश्किल से मुश्किल सवाल जिसमें 2, 3, चारों ऑप्शन भी अगर आपको सही दिखाई दे रहे हो, फिर भी आप राइट आंसर को क्लिक करोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता तो दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करते? क्यूब को। क्यूब से आंसर नहीं आता तो हम किसको करते? स्क्वायर को। स्क्वायर से नहीं आता तो हम क्या करते? डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर जोड़ते और सबसे लास्ट में क्या करते? घटाते। बात समझ आई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? 1 का जो रिलेशन 1 के साथ है, 25 का रिलेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 को 1 लिखा गया है तो 25 को हम 25 लिखेंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है। ठीक है, बात समझ आई? तो हम क्या करेंगे सर? हमें करना है क्यूब।
1 का क्यूब 1 होता है, 25 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या आएगी, उतना बड़ा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो पहले हम करेंगे इस क्या करेंगे, पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं। 1 25 प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब करेंगे बहुत बड़ी संख्या हो गई, नहीं आया आंसर तो हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 625 हो जाए, 625 हो जाए, ओ सॉरी डियर, 25 25 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, 625, ठीक है, हाँ, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 का जो रिलेशन 218 के साथ है, 8 का रिलेशन क्या होगा? चलो एक बार जवाब बताओ भाई साहब। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर खोज लेना। 6 218 8 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था, आपको क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। तो यहाँ पर 6 है सर, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। सर जी हमें 218 लाना है, तो 216 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 218 हो जाएगा। तो जो लॉजिक हमने इधर अप्लाई किया, सेम लॉजिक इधर। जो यहाँ पर संख्या 8 है, 8 का भी हम क्यूब करेंगे, 8 × 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपने 2 ऐड किया था ना, तो यहाँ पर 512 में भी हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 514 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मुश्किल सवालों को एकदम सॉल्व करने का परफेक्ट तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स। बस मेरा वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप सबसे पहले सॉल्व करके आओगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा? चलो एक बार मेरे सभी भाई बहन इस सवाल का जवाब कमेंट करने का प्रयास करो। सर आप बोलोगे सर जी यहाँ पर लिखा गया है 7 को 56 बनाया है ना, 7 को 56 बनाया है, तो 7 तो प्राइम नंबर है, 56 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब दूसरी बार हमने कहा था क्यूब कर लीजिएगा। 7 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या आएगी, 200 आपका 56 नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। स्क्वायर करेंगे, 7 का 49, 7 का 49 अगर स्क्वायर आप करते हो तो 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 56 बनाना है तो इसमें आप क्या करोगे, 7 जोड़ोगे आपका 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 81। अब यहाँ पर आपने 7 ऐड किया था, ये 7 आया कहां से था, ये 7 जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया था ना, वो ही संख्या ऐड किया था। तो हमने तो 9 का स्क्वायर किया है, मतलब 81 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 90। 90 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवालों को करना है, बिल्कुल अपने इस दिमाग पे लोड नहीं लेना। हमसे पढ़ते हो ना तो चीजों को बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलो भैया यहाँ पर 21 का जो रिलेशन 3 के साथ है, 574 का रिलेशन क्या होगा? ये सवाल आपको फंसा सकता है, ये सवाल आपको फंसा सकता है, लेकिन हम आपको ऐसे सवाल में डायरेक्ट लॉजिक बता रहे हैं कि आपके दिमाग में हिट कर जाए एक बार में। देखो ये 21 जो है ना, 21 जो है ये 3 के अपेक्षा बड़ा है कि नहीं है? आप बोलोगे सर बड़ा है, तो हमेशा याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, बड़ी संख्या को जब भी छोटी संख्या बनाना पड़ेगा, बड़ी संख्या को जब भी छोटी संख्या बनाना पड़ेगा, तो इस टाइप के इस लॉजिक पे 3 टाइप के सवाल बनते हैं। एक ही लॉजिक में सबको निपटा दे रहे हैं। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो आप डिजिट को जोड़ सकते हो, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, संख्या को डिवाइड कर सकते हो। अगर जोड़ते हैं तो 2 1 3 काम बन गया, 7 4 11 5 16 ऑप्शन में नहीं है, जोड़ने पर नहीं आया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 काम नहीं बना। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, 21। 21 को अगर हमें 3 बनाना है तो 21 को हम करेंगे 7 से डिवाइड, 7 3 21 तभी तो 3 आएगा। तो जो यहाँ पर संख्या थी इसको आपने क्या किया है, 7 से डिवाइड किया है। तो 574 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 7 अठे 56, 1 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। मतलब उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना नंबर आएगा, 82 आएगा, 82 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को यहाँ तक किसी भी सवाल में दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है ना? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो भैया, इस सवाल को आप लिख कर ले लो कि 99% जो है स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि उन्हें लॉजिक ही नहीं पता है। लॉजिक समझाएंगे, इस सवाल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहा है
कि 17 का जो रिलेशन 88 के साथ है 15 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 18 88 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। स्क्वायर क्यूब करेंगे बड़े संख्या आएगी, क्यूब का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। स्क्वायर से भी नहीं आएगा, डिवाइड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 17 चौके 68, 68 20 आपका होगा 88। 15 देखो 17 चौके 68 किया ना, 15 चौके 60 और 20 80, 80 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब जो जब मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर 17 से हमें भाई साहब बनाना है 88, तो 17 में हमें ऐड करना पड़ेगा 71, ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 88 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है सर, 15 लिखा गया है। अगर हम 15 में क्या करते हैं, 71 को ऐड करते हैं, तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 86 आएगी। सर जी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब तो हमारा हर एक लॉजिक फेल हो गया, हर एक लॉजिक फेल हो गया। तो ये सवाल होगा कैसे सर। देखो आपने 17 में 71 क्यों ऐड किया, कोई ना कोई लॉजिक है। हाँ वही लॉजिक है। देखो एक साथ 17 था, 7 1 71 था, तो 1 5 15 था, 5 और 1 कर देंगे तो 51, और जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66, 66 हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, आगे के सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ तक आपने क्लास को देखा है तो आगे के सवालों को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, इतना भारी भरकम सवाल अगर आपके एग्जाम पे स्क्रीन पर दिखाई दिया ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप इसे 2 सेकंड में छोड़कर स्किप करोगे, समझ रहे हो। पर अगर आज आपने मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 1 सेकंड में इस सवाल का जवाब दोगे। इतना आसान है। हाँ भाई लॉजिक समझना है बस। देखो 3265 का जो रिलेशन 4376 के साथ है, 4676 का रिलेशन क्या होगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या का बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, तो उस सवाल को हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करेंगे। भाई साहब देखो 3 यहाँ पे बनाना है ना, तो डिफरेंस कैसे लेना है। देखो 3 से 4 1 जोड़ा, 2 से 3 1 जोड़ा, 6 से 7 1 जोड़ा, 5 से 6 1 जोड़ा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 8, 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 57 84 कहाँ पे है सर, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए सर। ऐसे ही तो करना है मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ई रहा, आपके सामने ई रहा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 940 का जो रिलेशन 5 के साथ है, 376 का रिलेशन क्या होगा। अभी तो हमने बताया बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है। आप क्या कर सकते हो, डिजिट को ऐड कर सकते हो, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिजिट नंबर को डिवाइड कर सकते हो। अगर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे। तो 940 को अगर हमें 5 बनाना है, तो अगर हम 90 मानते हैं तो 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। 18 पंजे 90, और 40 है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 940 को अगर 188 से डिवाइड करते हैं फिर तो हमारा 5 आ जाएगा। तो चलो बाबू भैया 186 को भी 188 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डियर, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही है ना, चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। चलो अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है। ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है, इस सवाल को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बड़ी संख्या को बड़ी संख्या, लेकिन ये बड़ी संख्या को बड़ी संख्या नहीं लिखा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ गया है, क्योंकि 393 857 की अपेक्षा छोटा है ना। तो क्या करेंगे, देखो हमने बताया था डिजिट को ऐड भी तो कर सकते हैं। चलो अगर इसको हम ऐड करते हैं, देखो 9 3 12 3 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15, 8 देखो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 6 7 6 13 4 कितना हो जाएगा 17। अगर 15 से 20 बनाना है 5 जोड़ोगे, तो 17 से आगे जाना है तो 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपका 857 को 20 कैसे लिखा गया, जो यहाँ पर डिजिट है उसको ऐड करके। तो यहाँ पर जो संख्या होगी अगर उसके डिजिट को हम प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। 8 6 14 4 20 नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। 9 8 17 5 22, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। बात समझ आई डियर फ्रेंड्स। हाँ चलो अगला प्रश्न, ये देखो यहाँ पे बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 8 के साथ है 64 का रिलेशन क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा फंसा सकता है, आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा सर 4 दूनी 8, 64 दूनी 132, आंसर में नहीं है।
4 4 8 64 4 68 ऑप्शन में नहीं है। करें तो क्या करें हम सर जी? आपको करना क्या है बाबू भैया, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है ना जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, निकाल लेना। 90% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। 90% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 4 को लिखना चाहेंगे 2 का स्क्वायर, 8 को लिखना चाहेंगे 2 का क्यूब, 64 को लिखना चाहेंगे 8 का स्क्वायर। जो संख्या थी उसी का स्क्वायर, जो संख्या थी उसी का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर किया है, 8 का क्यूब करेंगे। 8 अठाई 64 हट्टे 512 होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू भैया। देखो ये सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। देखो कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा? आपके दिमाग में ये विचार चलेगा, सर 6 4 10 9 4 13 ऑप्शन में नहीं है सर जी। हम करेंगे क्या? हमने क्या बताया था डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 6 है ना, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर हम क्यूब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 लिखा है, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 2 गुणे 3 करेंगे, 2 तिहाई 6। यहाँ पर 10 लिखा है, 10 को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिखा है, 9 को तोड़ेंगे सर, 3 गुणे 3 कर देंगे। देखो एक संख्या इसमें कॉमन थी तो एक संख्या 3 है, आगे वाली संख्या 3 लिख देंगे। दूसरी संख्या 3 थी तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी संख्या 3 है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तियां 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल करा रहे हैं सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं बार बार। और ये सवाल जब आते हैं तो मेरे बहुत सारे भाई बहन सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। इसलिए हर वो टॉपिक के सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं कि जिससे मेरा कोई भी भाई बहन ये ना कह पाए कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आई है। देखो अगला प्रश्न है, 9 का जो रिलेशन 15 के साथ है, 21 का रिलेशन क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो इसका जवाब आप हमें जो है भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।